वचन में लिखा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय, हाथ उठाने जानने वाले हाथ उठाना, उसका 16 वचन, दुखाना बोलना मत। 1 2 3 4 5 6, यूहन्ना 3:16। ओके, यूहन्ना 3:16। ओके, चलो हम इस गुड़िया को पहले उठाते हैं। जानते हो बोलने के लिए? चलो गुड़िया बोलेगी, हम परमेश्वर वचन को सुनेंगे। हाँ हाँ। आमीन। बोले हालेलुया। अपने बच्चों को भी सिखाना है। क्या करना? सिखाना है। क्या करना? सिखाना है। सब बच्चे को निकालेंगे जल्दी से। लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय। ओके, हम दूसरा वचन से लेकर के हम 6वां वचन को पढ़ेंगे। कोई जब पढ़ने में करना कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो समून की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो समून से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। समून ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। बोलिए आमीन। आमीन। अगर आप उसको एक वचन से देखेंगे तो यहाँ लिखा है, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी। यीशु मसीह के पास में बहुत सारे भीड़ होते थे, जो बीते दिन में हमने देखा कि 5 प्रकार के लोग चलते थे। और 5 प्रकार के लोग में से पहला प्रकार के लोग कौन लोग थे? पहला प्रकार के लोग थे खाने वाले लोग। क्या करने वाले? खाने वाले। बीते दिन हमने वचन में सुना कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो तुम्हें अनंत, मतलब जो अनंत जीवन की बातें देता है, अनंत जीवन देता है। इसलिए यहाँ पर बाइबल बताती है, कुछ लोग खाने वाले थे, मतलब कुछ लोग, अरे यीशु मसीह क्या किया, 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोग खिलाया। अरे पेट भरता है भाई वो जाने से। कुछ लोग क्या करने वाले हैं? खाने वाले। क्या करने वाले? खाने वाले। कुछ लोग क्या करने वाले हैं? दूसरा, यीशु को देखने वाले। क्या करने वाले? यीशु को देखने वाले। कई नाटा था, गुलर पेड़ में चढ़ गया, डूमर पेड़ में, है ना। कुछ लोग देखने वाले। पहला व्यक्ति कैसा है? खाने वाला। दूसरा व्यक्ति देखने वाला। तीसरा व्यक्ति चंगाई वाला। 12 वर्ष से रोहू बह रहे थे, स्त्री पीछे से जाके छू ली, वो चंगाई वाली। क्या वाली? चंगाई वाली। कितना प्रकार हो गए? 3 प्रकार। चौथा कैसा वाला? कानाफूसी करने वाला, कैसे जिसको नीचे गिराना है। कोई तो गलती करेगा तो क्या करेंगे? खींचे नीचे गिरेंगे। 4 प्रकार का हो गया जी। और एक प्रकार कौन सा बोलेंगे? पहला वाला कौन सा? खाने वाला। दूसरा वाला, तीसरा चंगाई वाला, चौथा कानाफूसी करने वाला, गिराने वाला। एक और जो आप जोड़ सकते हो, और 5वां मारने वाला, वचन को मारने
हाँ, पांचवा मानने वाला, वचन को सुनने वाला। क्या करने वाला? वचन को सुनने वाला। मतलब वचन को सुनने वाला, ध्यान से सुनने वाला, मानने वाला, वो व्यक्ति, मतलब 5 प्रकार के लोग चलते थे। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के लोग। आज आप अपने आप में देखना कि मैं कौन वाला हूं, कि खाली मुझे ऐसे त्योहार में आने से अच्छा लगेगा। कोई कोई त्योहारी वाला होते हैं ना, क्रिश्चियन या प्रभु में त्योहार के दिन बढ़िया जाएंगे, सच के बाकी दिन एक साल नहीं जाएंगे। मसीह लोग में भी 3 प्रकार का लोग होते हैं ना। कितना प्रकार का? 3 प्रकार। एक बार बता चुका हूं बहुत पहले। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। 3 प्रकार की बात को हम सुन चुके हैं। अभी फिर 3 प्रकार का बताऊंगा। क्या? पहला व्यक्ति कैसा है? अकली। कैसा है? अकली। पूरा वचन को जानता है। असली क्या करते हैं वो? पूरा जहां बोल दोगे वहां जानेगा, जहां बोल दोगे वो निकाल देगा, लेकिन एक भी अंदर में नहीं है। नाम है बहुत बढ़िया, लेकिन काम किसका है? शैतान का। अकल में है लेकिन अंदर कुछ नहीं, खाली है। उसको बोलते हैं अकली मसीह। कैसा वाला? अकली। एक बार मैं कहीं ऐसी, मुझे लगता है कहीं बिल पटाने गया था, और वहां पर देख रहा हूँ एक लड़का ऐसा ऐसा कर रहा है, तो यहाँ झूल रहा है क्रूस। मैं बोला चलो यहाँ भाई कोई प्रभु में मानने वाला है। मैं सोचा, मैं बगल में गया, भाई आप सब चर्च जाते हो, आप यीशु मसीह मानते हो क्या? बोले नहीं मैं नहीं मानता हूँ। ये तो आप लगाया होगा। मैं बोला, झूल रहा था नीचे, बढ़िया क्रूस झूल रहा था। बोले मैं स्टाइल के लिए लगाया हूँ, शो के लिए। किसके लिए? शो के लिए। कई लोग शो के लिए लगाता है। वो कैसा वाला है? नकली वाला। कैसा वाला? नकली। उल्टा मैं बोला, लेकिन पहले आना चाहिए नकली वाला। कैसा वाला? नकली। नकली मसीह। कैसा वाला? नकली मसीह। दूसरा वाला कैसा? अकली। अकली वाला, अकल वाला। तीसरा वाला कैसा? असली। असली वाला, जो वचन को मानता है। बोलिए आमीन। आमीन। हाँ, इसलिए 5 प्रकार के लोगों में से, और ये 3 प्रकार के लोगों में से आप कौन वाला हो? अकली, फसली और एक क्या बोलते हैं वो वाला, और गिरजा जाते हैं उनको। अकली तो फसली तो हो गया ना, फसली मतलब वही फसल नहीं बताया ना। फसली वाला वो है जो साल भर में एक बार त्योहार में जाएगा। अच्छा हाँ, 4 प्रकार का है, तो मैं 3 प्रकार का बता दिया। तो 4 प्रकार का है, उसमें से पहला कौन सा है? नकली। दूसरा अकली। अकली। तीसरा फसली। और चौथा असली। फिर से एक बार, नकली, दूसरा अकली, चौथा फसली। फसली त्योहार में जाने वाला, चौथा असली, वचन को मानने वाला। इसलिए हम 4 प्रकार के लोगों में से, और वो 5 प्रकार के लोगों में से कौन सा वाला है, आज आपको जानना है। बोलिए आमीन। आमीन। बोलिए आमीन। आमीन। इसलिए यहाँ पर बाइबल बताती है, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी, क्या करती थी? परमेश्वर का वचन सुनती। चंगाई वाले लोग भी इधर हैं, वचन को सुनने वाले लोग भी इधर हैं, देखने वाले भी हैं, मानने वाले भी हैं। आमीन। आमीन। इसलिए चंगाई आज मिलेगा, कल फिर बोलेंगे हाँ ऐसा लगा था, लागत है। आपको कभी कभी खुद भी प्रार्थना करनी है। आमीन। कभी कभी नहीं, आपको प्रार्थना लगातार करना है। पहले खुद लड़ो, नहीं हो रहा है तो साथी ले लो। हाँ, पास्टर की मदद करो, इधर सहायता मिलेगा। आमीन। सहायता नहीं मिलेगा कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर वचन बताती है, वचन को सुनती थी और गन्नेश्वर झील के किनारे पर खड़ा था। तो ऐसा हुआ, यीशु मसीह खड़ा था एक झील के किनारे, और लोग उस पर गिरे पड़ते थे, धकेल, क्योंकि 5 प्रकार के लोग होते थे। चंगाई वाले, खाने वाले, बुराई करने वाले, है ना, इस प्रकार से चमत्कार देखने वाले लोग होते थे, मेरे प्रिय लोग। लेकिन वहां पर यीशु खड़ा था। हो सकता है कभी आपके जीवन में किसी पर आप सुने इधर के विषय में,
समझ लो यीशु मसीह खड़ा है, आपके जीवन को इंतजार कर रहा है, कभी तो ये मेरे जीवन को देगा। पता है जब यीशु मसीह अभी यहाँ खड़ा है तब वहां पर देख रहा है कि हाँ वहां पर 2 नाव खड़ी है। कितना? 2 नाव खड़ी है। यानी कि हो सकता है आपके बगल वाला से पहले आपको प्रभु इधर लाया। वहां 2 नाव था, लेकिन आज यीशु मसीह कह रहा है कि वो नाव उस समय था, लेकिन आज तेरा घर हो सकता है, तेरे जीवन हो सकता है, तेरा मन हो सकता है। आमीन आमीन। क्यों? क्या पर यहाँ पर बाइबल बताती है कि झील के किनारे 2 नाव लगी हुई थी और मछली उस पर से उतर कर जाल धो रहे थे। उन नाव में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे कहा, विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब बैठकर लोगों से उपदेश देने लगा। यहाँ पर वचन बताती है कि क्या जाकर, यानी कि आपके पास पहले वचन पहुंचा, आप पहले प्रभु को जाने, आप इधर आए, लेकिन दूसरा व्यक्ति के पास नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पहले चुन लिया। नहीं बोलोगे आमीन? आमीन। इसलिए वचन बताती है उसको नहीं चुना परंतु आपको पहले चुन लिया। वो तो आज अंधकार में है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, आप बोल सकते हो मेरे बगल वाला लोग नहीं जानता, उसका मतलब मैं यीशु में आया हूं, मुझे मेरे द्वारा उसको जानना चाहिए। आमीन। क्यों? इसलिए जिम्मेदारी आपका है। आपने बीते सप्ताह में बोला कि मैं आने वाले टाइम में, आने वाले साल में मैं इतने लोग को यीशु पास में लाऊंगा। यहाँ पर यहाँ पर वचन बताती है वहां 2 नाव में से एक नाव को चुना, दोनों को नहीं चुना। 2 नाव में से एक नाव को चुना। दोनों में चढ़ेगा तो यीशु मसीह बीच में गिरेगा, लेकिन एक को चुना उसने और बोले मुझे तेरे नाव को थोड़ी देर चाहिए। आज परमेश्वर आपको भी कहेगा कि मुझे आज तेरे घर में जाना है। जब कहीं कोई यीशु ने क्या कहा, मुझे आज तेरे घर में जाना है, उसी प्रकार यहाँ पर शमौन को बोला आज तेरा नाम मुझे चाहिए। हालेलुया हालेलुया। आज मेरा तेरा घर चाहिए। क्या चाहिए? तेरा घर चाहिए। आज मेरा क्या चाहिए? तेरा घर चाहिए। एक व्यक्ति ने अपना घर को आराधनालय बना दिया। क्या बना दिया? आराधनालय। क्या बना दिया उसने? आराधनालय। उसने लोग को बैठा के रखा। उसका नाम था कोर्नेलियुस। क्या नाम था? कोर्नेलियुस। अपने लोगों को एकत्रित करके रखा और शमौन को बुलाया। जो शमौन उद्धार को जाना, उसको सुनने के लिए, पता है शमौन को सुनने के लिए कोर्नेलियुस तैयार है। एक कड़ी बाई कड़ी बढ़ते जा रहा है। आमीन। आप सुने, आपके द्वारा दूसरा कोई सुनना चाहिए। आमीन। क्योंकि यहाँ पर बाइबल का रीति यही है, बाइबल का नियम यही है। यीशु जब भेजा 2-2 लोगों को करके भेजा, लेकिन यहाँ पर अभी यीशु मसीह एक व्यक्ति को चुना पहले। किसको? शमौन। किसको? शमौन। बीते बार भी शायद हो सकता है हम शमौन के विषय में सुने थे, है ना? यहाँ पर लेकिन वचन बताती है 2 जन में से एक को चुना और उस एक में कह रहा है आज तेरा घर चाहिए, आज तेरा संपत्ति तो बाद में मुझे चाहिए, लेकिन तेरा पहले घर मुझे चाहिए। आमीन। क्योंकि यहाँ पर उसने अपने क्या कर लिया, उसमें नाव में आने के लिए यीशु को बोला और बोला बहुत दिन से तू यहाँ पर है, बहुत समय से तू इस जगह पर है, लेकिन मैं देख रहा हूँ, तो इसलिए तू शांत रहना, भी मुझे लोगों से बातें करनी है। हो सकता है आप इधर आ रहे हो, आप लगातार प्रभु की आवाज को आप सुन रहे हो, प्रभु के वचन को सुन के आप पढ़ रहे हो, लेकिन बाइबल बताती है यहाँ पर उसने कहा इस जगह से तुझे हटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जगह से ये जगह तेरे लिए ठीक नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है वहां से उठ करके चला जा। एक भिखारी व्यक्ति को बोला उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। आमीन। एक लंगड़े को पतरस ने क्या कहा? उठ और चल फिर। वो उछल कर चल गया फिर। हालेलुया। क्योंकि वो जगह उसके लिए नहीं है। आप अंधकार में रहो, आप बीमारी में रहो, आप तकलीफ में रहो, आप अविश्वास में रहो, प्रभु नहीं चाहता है। इसलिए यहाँ वचन बताती है क्या लिखा? थोड़ा सा हटा ले। क्या कर ले? थोड़ा सा हटा ले। आपके जीवन में प्रभु थोड़ा पहले चमत्कार थोड़ा सा करेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा। आमीन। आमीन।